देख रहे हो आप, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जैसा अपन लोग रोज यूज करते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक आरएसआई इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, आज मैं इंडिकेटर से थोड़ा सा बियॉन्ड बताता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने बताया था ना, 3 4 कंटिन्यू कैंडल बनना, जैसे जैसे ये रेड कैंडल बनी। ठीक है, अभी क्या है, ये रेड कैंडल कंटिन्यू बनी। ठीक है, ऐसी कैंडल बनी मान लो। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना है किस चीज का, एक कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन कैंडल का वेट करना है। मैंने बताया था ना कि भाई एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ठीक है, और फिर इन 3 रेड कैंडलों का, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई और ये लो मार्क कर लेना है। ठीक है, हमने आपको लिखवाया भी था ये चीज। ठीक है, पेन एंड पेपर रेडी है ना आप लोगों के पास, पेन एंड पेपर लेके रखना, सो दैट मालूम चलेगा। इसका हाई और लो जब भी ब्रेक होगा, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। अगर हाई ब्रेक होता है तो हम हाई ऊपर की साइड बाई करेंगे, और नीचे अगर लो ब्रेक ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इतना तक समझ में आया? तो अभी देखें हम यहाँ पे, जैसा कि मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा हूँ यहाँ पे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 घंटे का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा तो टारगेट थोड़े छोटे हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर रहता है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो टारगेट थोड़ा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि आपने मान लो 5 मिनट में यहाँ पे देखा। ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 5 मिनट में आपने देखा यहाँ से नीचे बनी, ये फिर नीचे बनी। ठीक है, फिर नीचे बना, ऐसे करके। ठीक है, फिर एक एक मान लो रेड कैंडल यहाँ से ऐसे ऊपर बनी। ठीक है, अब कोई भी, और आपने यहाँ से मान लो ये ऊपर के लिए बाय किया, तो यहाँ से यहीं तक का टारगेट मिल पाएगा। समझ रहे, ये छोटा टारगेट हो जाता है। तो जो टाइम फ्रेम, देखो टाइम फ्रेम यदि टाइम अगर छोटा होगा, ठीक है, टाइम फ्रेम यदि स्मॉल है, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। टाइम फ्रेम अगर स्मॉल है तो हमें प्रॉफिट भी स्मॉल ही वेट करना है। ठीक है, अगर टाइम फ्रेम हमारा बिग टाइम फ्रेम है, ठीक है, बिग टाइम फ्रेम मतलब जैसे 1 घंटे का है, 4 घंटे का है, एक दिन का है, एक वीक का है, एक मंथ का है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको। पहले मैंने भी 2 से 3 साल जो है ना, 2 to 3 इयर्स मैंने बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम किया है। 5 मिनट, 1 मिनट, है ना, 15 मिनट, ऐसे 30 मिनट, ये मैंने मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम है, मैं इन्हीं पे ही काम करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 4 से 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो इन सब टाइम फ्रेम पे हो चुका है। अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, तो मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक ही कैंडल देखता हूँ मंथली वाला। ठीक है, तो मंथली में क्या क्या मिल जाता है मुझे, देखो जैसे मान लो मैं मंथली लगाता हूँ यहाँ पे। अब तुम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मंथली टाइम फ्रेम है उसमें एक ही कैंडल बन रही है। मंथली टाइम फ्रेम में एक बन रही है, और आप देख रहे हो कंटिन्यू, जैसे अभी आप देखो यहाँ पे, ये मैंने बोला ना कंटिन्यू कैंडल बने। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बन गई, है ना। तो उसके बाद चांस है कि एक रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे। तो ये देख रहे हो, ये एक रेड बनी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा छोटी टाइप बनी, फिर एक और रेड बनी। तो इस चीज में क्या है, ये टारगेट बड़े हो जाते हैं। अब मैं क्या करता, अगर यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इन दोनों को मार्क कर लेता। ठीक है, इसके हाई और लो पे, जैसे लो दिख रहा है, नीचे वाला लो ब्रेक ही नहीं हुआ है। समझ रहे, देखो इस पे मार्क किया ये रेड कैंडल पे, इसका हाई और लो, तो इसका लो तो ब्रेक ही नहीं हुआ। ये क्या किया, यहाँ से आया और ऊपर निकल गया, तो देखो कितना बड़ा टारगेट मिल गया। समझ रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे 1 2 पॉइंट नहीं मिले, 2 3 हजार पॉइंट मिल गए सीधे सीधे। ये तो गोल्ड का चार्ट है इसलिए बता रहा हूँ, बीटीसी बिटकॉइन के चार्ट में थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच होगा, वो हम आपको सिखा देंगे धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है। अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखो कितना अच्छा होता है वर्कआउट ये। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे यदि हम जाते हैं, ठीक है, देखो अभी मैं 5 मिनट या फिर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बिकॉज अभी 40 मिनट्स क्लास चलने वाली है ना। तो 40 मिनट में 1 आवर्स ठीक रहेगा, बीच में एक कोई ट्रेड मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो इसको अभी मैं चेंज करता हूँ 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, 1 आवर का टाइम फ्रेम में अभी देखो यहाँ पे। हाँ बोलो, डाउट क्या है? डाउट है अगर तो चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पे देखता रहूंगा, जिसका चैटिंग आएगा मैं उसको बीच बीच में एंटरटेन करता रहूंगा। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लिख भी दो अपना कि क्या है। आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हो यहाँ पे ना, तो हैंड रेज करने कोई और डाउट है यदि तो, जैसे क्लास में नहीं करते हैं हैंड रेज करते हैं डाउट होने के लिए, तो आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या है देखो, मेरे मेरे को क्या चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए। हम्म, क्या हुआ है बताओ, क्या डाउट है? ये अच्छा, ये वाला टाइम फ्रेम। ओके,
अच्छा ठीक है, कैंडल प्राइस दिख रही है, अभी दिख रहा है टाइम फ्रेम? यहाँ पे टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, देखो आपने चार्ट में लगा लेना। ठीक है, टाइम फ्रेम की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चार्ट दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल, ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम देखो चार्ट रीडिंग सिखा रहे हैं ना यहाँ पे, चार्ट रीडिंग सीखो। ठीक है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट में आपको बोला हूँ, 5 मिनट में काम करना है, या 10 मिनट में, या फिर 1 घंटे में। ठीक है, तो वो टाइम फ्रेम वहां पे सिलेक्ट कर लेना, मैंने बताया भी है कैसे करना है टाइम फ्रेम सिलेक्ट। ठीक है, और बहुत इजी है ये ट्रेडिंग, ट्रेडिंग व्यू का चलाना, ये बहुत इजी है कि मतलब आप अगर कर रहे हो ना, तो यूट्यूब पे भी देख लोगे या कोई छोटे मोटे वीडियो को कैसे ट्रेडिंग व्यू को, प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। बिकॉज मैं इतना अगर बेसिक पे जाऊंगा ना, तो फिर वो आगे की एडवांस चीजें नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक जो है ना, आप लोग यूट्यूब पे ना सीखो कि कैसे चलाते हैं बस, लेकिन करना कैसे है ट्रेड, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलाना आप वहां से सीख लो गाड़ी को ना, जैसे बाइक है ना, मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल को आप लोग क्या करो, ड्राइव करना मतलब बैठना बस सीख लो, बैठना बस सीख लो कि कैसे बैठना है। बाकी चलाना तो, दौड़ाना चलाना कैसे है, दौड़ाना कैसे, वो मैं सब सिखा दूंगा आपको। ठीक है, समझ रहे बात को? इतना तक है, मैंने आपको बोल दिया टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज हो गया समझ लो। ठीक है, मैं आपको बोल दिया यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर 1 घंटे में, अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। हर एक कैंडल 1 घंटे की है। देखो कैंडल बार पे टच कर रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में प्राइस दिखता है, आपको प्राइस यहाँ कर देता हूँ ये वाला बार। हाँ, ये देखो यहाँ दिख रहा है प्राइस। ठीक है, प्राइस यहाँ दिख रहा है 112, अभी कहाँ चल रहा है प्राइस, करंट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, करंट प्राइस है अभी आपका 112,313 है ना। तो अभी देखो मेरे को क्या चाहिए, जो मैंने सेटअप आपको बताया था, कंटिन्यू 1 2 3 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन चुकी है ना। तो अभी कंटिन्यू जो बन गई है, इन कंटिन्यू बात कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे बात वो करना है। ठीक है, चेक करना है कि ये तो अभी बन गई। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। ठीक है, वो कंफर्मेशन कैंडल कहाँ मिलेगी, यदि मुझे इस लेवल पे, जो ये लेवल है यहाँ पे, ठीक है, यदि इस लेवल पे मुझे एक, इस लेवल पे यदि मुझे ना एक कैंडल मिल जाती ग्रीन वाली ऐसी, ठीक है, मैं लगा लेता हूँ ये वाला लेवल। देखो मैं लेवल लगाना ही बताता हूँ आपको कैसे लगाते हैं लेवल। ठीक है, 1 मिनट, इसको स्कैन करता हूँ तो ये
अरे बहुत देर से नहीं आ रहा है तो एक बार हैंड रेज रेज कर दिया करो, मुझे मालूम चल जाएगा क्या दिक्कत है ना। तो अभी मैंने क्या हाँ। हाँ ठीक है, तो अभी क्या देखा हमने कि यहाँ पे कंटिन्यू 1 2 3 रेड कैंडल बन चुकी है ना, बन रही हैं, जैसे ये भी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देता है, क्योंकि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पे, ठीक है। लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने बता दिया, देखो इस टू यहाँ पे लेफ्ट साइड में टूल बार है, ठीक है। इन टूल्स बार में यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट वाले पे, ये वाला फर्स्ट वाला जो है, इसको तो यहाँ पे जो है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ आ रहा है मेरा वॉइस? थोड़ा बीच में इंटरप्शन होता है, बट इंटरप्ट हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, बिकॉज मैं अभी ऑफिस में ना होके अपने रूम से ही क्लास से मतलब रूम से ही बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कंसीडर करना आप लोग, ठीक है। चलो। सो यहाँ पे क्या है देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस लाइन पे अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे मिलेगी, और मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ग्रीन कैंडल बनी, मान लो अगर यही वन ग्रीन बन गई तो मैं इसका हाई और लो मार्क कर लूंगा, जो कि बन रही है। ये हाई और लो मार्क कर दूंगा इसका, और इसके बाद एक एंट्री कर जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, बाइंग साइड में। ठीक है, कंटिन्यू, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 4 कैंडल रेड यहाँ ग्रीन बन रेड बनी, ये ग्रीन बना, ठीक है। ठीक है, तो 4 कैंडल कंटिन्यू यहाँ पे बनी, तो इसके बाद फिर यहाँ पे हाई लो मार्क कर लिया, लो क्रॉस भी किया, हाई भी किया, तो थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हाँ तो आप लोग समझ रहे हो ना, आ रही है आवाज? ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसी ग्रीन बनती है, मान लो ये भी ग्रीन बनती है, ये वाली कैंडल लास्ट वाली, तो भी मैं यहाँ पे एक बाइंग के लिए एंट्री करूंगा, ठीक है। बाइंग के लिए एंट्री है यहाँ पे, दिख रहा है जो कि मुझे। तो बेसिकली अभी क्या है देखो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम कम काम करेंगे, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, ठीक है। 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में आपको एक क्लियर पिक्चर मिले, देखो ये दूसरा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है। ये देखो बाइंग, ये डेल्टा एक्सचेंज का है। इसका भी लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, सो दैट आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो इसमें भी, ठीक है, मेरा रेफरल लेके। सो दैट आपको कुछ फ्यूचर में जैसे मैं कोई क्लास कंडक्ट कराता हूँ, या फिर ऑफलाइन क्लास करूंगा, तो उसका बेनिफिट मैं आपको यहाँ पहले नंबर दूंगा, ठीक है, जो लोग यहाँ से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तब, राइट। तो अभी यहाँ फोकस करते हैं, बिकॉज फ्यूचर में मेरा प्लानिंग है कि मैं ऑफलाइन क्लास कंडक्ट कराऊंगा, और उन ऑफलाइन क्लासेस में मैं उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा जो डिसिप्लिन के साथ में मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, राइट। जैसे आप लोग फॉलो करोगे तो मैं आपको उस तरीके से रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इवन मैं कुछ कैपिटल भी अरेंज कर रहा हूँ, सो दैट क्या है कि जो थोड़ा सा मतलब पुअर बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, वो उनको भी मैं अपने उस कैपिटल से और ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा इंसिस्ट कर पाऊँ। बिकॉज देखो क्या है, आपको यहाँ पे ना यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जो कि आपको फेक ट्रेडिंग के लिए और ट्रेडिंग को इतना मिसगाइड कर देंगे कि जो आप ना फिर कंफ्यूज जाओगे कि ऐसे आखिर करें तो करें क्या, ठीक है। क्योंकि वो उनको तो अपना पैसा बनाना है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि यहाँ पे मैं आपको मतलब बाय हैंड, जैसे अपन स्कूल में होता है ना, कि टीचर जो है अपन को क्या करता है, टीचर है मतलब पेन और पेपर दे देगा और बोलेगा ये लिखो, और जहां पे मिस्टेक हो जाती है वहां पे वो करेक्ट करता है, राइट। तो इस टाइप से एक प्लेटफॉर्म मैं तैयार करूंगा, और मैं मतलब बाय हैंड उन्हीं स्टूडेंट को पिक करूंगा जो इंटरेस्टेड है, राइट। तो ये सारा मेरा फ्यूचर प्लानिंग है, आप लोग ज्वाइन करोगे जब तब बताऊंगा, राइट। तो अभी फोकस करते हैं, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक एंट्री है। अभी देख रहे हो आप इस चार्ट में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टाइमिंग भी चल रहा है, कि ये टाइमिंग जो देख रहे हो नीचे 36:33,
तो ये कब क्लोज होना है, कितने मिनट में, ये कैंडल यहाँ शो करता है कि 36 मिनट में ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हो जाएगी, ये वाली जो बन रही है ना। तो अगर ये मान लो एक रेड बनी, दो बनी, तीन बनी, एक और रेड बन जाती है सपोज यहाँ पे, तो हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि नहीं अब कंटिन्यू रेड बनी है, तो यहाँ पे एक ग्रीन बनेगी, है ना। उस ग्रीन का हम हाई और लो मार्क करेंगे और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो देखो जैसा कि मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता एक बड़ा, चूंकि मेरा इंटेंशन क्या रहता है कि मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, यदि मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ तो 100 रुपए के अगेंस्ट में मुझे 1,000 रुपए नहीं चाहिए। समझ गए। मेरा इंटेंशन क्या रहता है, अभी पहले स्टार्टिंग में तो मेरा यही था कि 100 रुपए लगाया तो 100 के अगर 200 भी बन गए तब भी ठीक है, राइट। 100 के अगर 200 बन गए तब ठीक है। 100 मैंने लगाया है तो अब मेरा इंटेंशन है कि मैं यहाँ पे 10,000 बनाऊंगा, मतलब अगर मैंने वन वन क्वांटिटी पे रिस्क लिया है तो 1:10 का रेशियो चाहिए मुझे। देखो 1:10 का रेशियो, ये समझ में आ गया आपको कि अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ तो 1,000 रुपए का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं 10,000 रुपए का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 1:100, सॉरी, ये 1:100 हो गया, है ना। 1:1 क्या हुआ कि अगर आपने 100 रुपए लगाया और उसके अगेंस्ट में अगर 100 रुपए मिल गए आपको, तो आपका 1:1 बन गया। ठीक है। ये रेशियो की डेफिनेशन भी मैं आपको एक चार्ट बना के समझाऊंगा कि ये रेशियो क्या होता है। तो ट्रेडिंग में ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, RR। ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए रिस्क टू रिवॉर्ड वाला, तब ये समझो आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पे भी समझ लेना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, मेरे लिए कुछ अलग होता है, ये डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। आप यूट्यूब करोगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, REWARD, रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, तो आपको यूट्यूब पे अलग अलग लोग डेफिनेशन देंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, मतलब अगर वो 100 रुपए लगा रहे हैं तो 200 रुपए कमाने की एक इच्छा रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूं तो मेरा उसके अगेंस्ट में 1:10 या 1:100 के आसपास रहता है। ठीक है। मैं इस रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना पसंद करता हूं। आप समझ रहे हो कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो 1,000 बनने चाहिए या मेरे 10,000 बनने चाहिए। ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब टाइम फ्रेम जो होता है ना, टाइम टाइम जो है हायर होगा, हाई टाइम फ्रेम होगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या होता है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं वो 1:1 का ही करते हैं, मतलब अगर 100 लगाया और 100 का 100 मिल गया तो बस हो गया। लेकिन क्या इसमें ना थोड़ा हेडेक ज्यादा है, ठीक है, ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टाइल में देखा कि मेरे स्टाइल को क्या सूट हो रहा है। तो जब मैंने 1-2 साल कर लिया तो इसमें बहुत हेडेक होने लगा मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं स्विच होकर सीधा मंथली में यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, एक महीने में एक ट्रेड खोजता हूं, ठीक है। और उसका रिस्क जो होता है मेरा 100 रुपए का रिस्क होता है, और उस पे 1,000 या 10,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट होता है। ठीक है। 10,000 का। आप समझ रहे हो कितना बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड है ये। यदि मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए लगा रहा हूं तो मैं 1,00,000 का 10 नहीं करने वाला हूँ, 1,00,000 का 1 CR करने वाला हूँ, 1 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हो। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, अभी मैं आपको ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए से करके दिखाऊंगा ही, ठीक है। 1 लाख का मैं अभी कैपिटल यहाँ पे एंट्री करूंगा, यहाँ पे देखो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको थोड़ा लाइव दिखा भी देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसा है, राइट। यहाँ पे देखो हम्म, ये प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेडिंग व्यू का, जस्ट मैं थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूँ, है ना। ये देखो, ये है, ठीक है। इस पे अभी मेरा 23 डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं मंथ के स्टार्टिंग में ही एंट्री करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 1 लाख के आसपास का कैपिटल लेके आऊंगा, 1,00,000 रुपए के आसपास, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली क्या है, अभी आप देखो। क्यों, क्योंकि आप लोग पैसा डालोगे तो आप डेमो में करना सीखो। मैंने आपको डेमो सिखाया ना यहाँ पे, मैंने डेमो दिया था आपको, किस पे दिया है, एक्सएम पे दिया है, ठीक है। एक्सएम का भी लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा चैनल में, सो दैट आप डेमो कर सकते हो, जो मैं लाइव कर रहा हूँ वो आप डेमो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 23 डॉलर में, इसके अगेंस्ट में आप देखो 200x का लिवरेज है। ये लिवरेज क्या होता है, लिवरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं कि यदि मैंने आ, ये देखो, यदि मैंने यहाँ पे 20 डॉलर डाला, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 200, ये 200x का लिवरेज है ना।
तो ये क्या करता है, ये डेल्टा डॉट एक्सचेंज ये आपको 200x का लेवरेज देता है। मतलब आप जो ट्रेड ले लोगे वो कितना ले लोगे, $4000 तक की ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन 4000 का जो है वो आपका कितना इजी रहे, कितना टफ रहेगा। $4000 बहुत जल्दी भी वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको जो है तो उसको भी कैटर करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको स्टार्टिंग में मैं आपको 200x का लिवरेज नहीं दिलाऊंगा। ठीक है। ये मात्र आपको दिलाऊंगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग में आपको जो लिवरेज लेना है वो मात्र 50x का लेना है, 50 का मतलब 20 × 50 यहाँ पे। ठीक है। ये 50 का मतलब आप यहाँ पे जब ट्रेड ले पाओगे तो यहाँ पे 5 10 मतलब हाँ 1000 आसपास। ठीक है। तो इस टाइप से है। अभी मैं यहाँ पे 50x से ही नहीं लूंगा, 200x से लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे ट्रेड होती है। ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 200x। ओके। ओके। और जस्ट मैं इसको भी ना, देखो कैसे नीचे आ रहा है। आने दो इसको नीचे, देखो कैसे नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे नीचे आ रहा है तो आने दो इसको नीचे, बहुत अच्छा है। ये आएगा नीचे और अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये भी सिखाऊंगा। ये टॉपिक आप लिख लेना। ठीक है। BILITY। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा मैं आपको। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड सिखाऊंगा। ये टॉपिक आप लिख लेना, जब आप पूछोगे तभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करना ये सारी चीजें। बिकॉज ये सारी चीजें मेरे लिए कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। मैं इनके लिए एक सेपरेट क्लास लूंगा। ठीक है। और वो वही होगा जब ऑफलाइन क्लास लूंगा, जब कभी आऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है ना, ये कंटिन्यू आपको थ्रू आउट द ट्रेडिंग जब तक आप लाइफ में करोगे तब तक आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि देखो 1 2 3 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन गई, तो अभी बनने दो, एक ग्रीन आने दो। ठीक है। उस तक का वेट करेंगे, जब आएगी फिर उसके बाद जाएंगे तब हम करेंगे। ठीक है। इस टाइप का है। तो अभी फिलहाल इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू पे क्या है, देखो देख रहे हो आप, जो मैंने लाइन लगाई है उस लाइन से कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बार बार नीचे आ रहा है लेकिन फिर उसी लाइन के ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे आ फिर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के चांस बहुत हाई है। ठीक है। अभी देखना नेक्स्ट 1 आवर्स की कैंडल होगी, वो यहाँ ग्रीन मिलेगी आपको ऐसी। ठीक है। ऐसी ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको एक। ठीक है। ये मेरे को बताना। ठीक है। आप उस पर चेक करके, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये। ठीक है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप चेक करके बताना फॉर कि मतलब ये ग्रीन बनी कि नहीं बनी। ठीक है। चलो। तो अभी फिलहाल तो सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है। देखो अगर क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं। अभी मेरे पास में अमाउंट है, मान लो 2000 रुपये का अमाउंट है। ठीक है। 2000 रुपये के में दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे दिखता है 2000 या फिर $23। मेरे पास $23 है। मल्टीप्लाई बाय 200, मतलब आप समझ रहे हो कितना, $4000 तक की ट्रेड ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। $4000 की ले लूंगा, मुझे दिख रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है। लेकिन मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है ये, तो मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है। समझ रहे हो आप बात को। हाँ तो अभी मैं जैसा एक्सप्लेन कर रहा था, देखो अभी इसको आने दो, वेट करो। ठीक है। वेट करने के बाद आप मुझे चैट बॉक्स में लिखना है, यहाँ पे मैं पढ़ता रहूंगा आपका चैट। ठीक है। कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बेसिकली जब बनेगा तभी हम एक एंट्री करेंगे यहाँ पे, राइट। वैसे ही मंथली चार्ट में स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि और नीचे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। अभी एक दिन और बाकी है क्लोज होने में। ठीक है। आज कितना हो गया, 30 नवंबर। ठीक है। फर्स्ट नंबर के आसपास हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, आपको कैसे करना है, राइट। तो मंथली में मैं एंट्री कर जाऊंगा, और बड़े टारगेट के लिए मेरा टारगेट यहाँ तक का है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक का। ठीक है। बाइंग साइड में इस पॉइंट का 126,229 का। ओके। तो ये भी मैं आपको एंट्री बताऊंगा। ठीक है। अब अभी के लिए मैं ओवर कर रहा हूँ क्लास।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।